अस्सलाम वालेकुम। उर्दू स्टोरीज़ में आपको वेलकम करती हूँ। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए एंड शेयर कीजिए। एक दफ़ा का ज़िक्र है, किसी गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहा था और रोज़ाना अपने खेतों में काम करता, घर आकर वापस हंसी खुशी अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। उसने कुछ जानवर भी पाल रखे थे। उसके खेतों के पास ही एक कुआँ था जिससे वो खेतों को सैराब करता था। और कभी बारिश हो जाती थी तो जिसकी वजह से उसके खेतों को पानी मिल जाता था। किसान एक दिन खेतों में गया, उसने देखा कि उसके खेत तो सूखे पड़े हैं, उसमें पानी बिल्कुल नहीं है और सूरज भी बहुत तपश दे रहा था। उसने सोचा इस तरह तो मेरी फसल सूख जाएगी। वो रब के आगे इल्तिजा करने लगा कि ऐ अल्लाह, तू ही कुछ कर जिसकी वजह से मेरे खेत हरियाली से भर जाएं। वो अभी ये सोच ही रहा था कि इतने में रात हो गई। वो अभी कुछ देर ही दूर ही गया था कि उसने सोचा कि अब तो मैं खेतों को पानी नहीं दे सकता। कुएं का पानी भी बहुत नीचे चला गया है और अब मैं बूढ़ा और मोटा थोड़ा हो गया हूँ। वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया। उसने दरख्त की पाली ओट पर दो और नौजवान भी बैठे बातें कर रहे थे। वो चोर थे, वो चोरी का प्लान बना रहे थे। वो सोच रहे थे कि किस तरह किसान के घर में चोरी की जाए। उन्होंने कहा उसके घर में बहुत सारे हीरे जवाहरात हैं। हम रात को जाएंगे, चोरी करेंगे और वापस आ जाएंगे। इस तरह हमारी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। ये सारी बातें किसान बैठा सुन रहा था। वो खामोशी से ये सब कुछ सुनता रहा कि चोर किस तरह मुझे लूटने का प्लान बना रहे हैं। वो दोनों चोर आपस में तय करने लगे कि कौन सा वक्त होगा और किस तरह हम जाकर उसके घर में डकैती करेंगे। ये सारा कुछ तय होने के बाद किसान आहिस्ता से उठा, उनकी सारी बातें सुनी और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। उसने घर जाकर अपने जानवरों की देखभाल की, उनको चारा दिया, खाना दिया और फिर वो बाद में अपनी बीवी के पास चला गया। उसने अपनी बीवी से कहा कि आज रात का खाना हम कुछ देर से खाएंगे। उसने जल्दी से जाकर अपना संदूक निकाला, उसमें जो हीरे जवाहरात से वो सारे डाल कर उसने एक बेड के नीचे उसको छुपा दिया। वो चोरों का सारा प्लान समझ चुका था, इसलिए उसने हीरे जवाहरात पहले ही छुपा दिए। और उधर जाकर एक गड्ढा खोदने लगा। उस गड्ढे के पास ही पत्थर पड़े हुए थे, उनको तोड़ने लगा ताकि उसको संदूक में भर सके। अभी वो ये सारा कुछ करके आके सोच ही रहा था कि उतनी देर में उसकी बीवी ने कहा कि खाना लग गया है। उसने कहा चलो ठीक है, खाना खाते हैं। वो खाना खाने में मसरूफ़ हो गया। इतने देर में चोर भी उसके घर के बाहर आ गए थे। उसको इस बात का पता चल गया था क्योंकि खिड़की खुली थी और वो बैठे खाना खा रहे थे, तो इसलिए उसने उनकी आवाज़ें सुन ली थी। लेकिन उसने ऐसे ज़ाहिर किया जैसे उसको कुछ नहीं पता। वो अपने बीवी और बच्चे के साथ खाना खाने में मसरूफ़ रहा। चोर उसके घर के बाहर सोच रहे थे कि इस तिजोरी में उसका सारा माल है। हम उसके घर के अंदर जाएंगे और वो संदूक उठाएंगे और वापस आ जाएंगे। वो सारा कुछ खाना खाते हुए सुन रहा था और अपनी बीवी बच्चों के साथ मशगूल था। इतने में उसने कहा बीवी से एक संदूक लेकर आओ। उसने जो पास पड़े पत्थर थे, बीवी जब संदूक लेकर आई, जो पास पड़े पत्थर थे, उसको कहा ये हमारा सोना है। इशारे में ऐसे बताया जैसे बीवी कहे। बीवी कहती हाँ हाँ ये हमारा सोना है। उसने वो सारा सोना, वो पत्थर जो सोना कह रहे थे, उसको संदूक में भरा और एक कुएं के अंदर डाल दिया और बीवी को भी अपने साथ ले गया। चोर ये सारा कुछ देख रहे थे। उन्होंने कहा अच्छा, ये हमारा काम तो और भी आसान हो गया। हम इस कुएं से आसानी से ये सब कुछ निकाल लेंगे। किसान और उसकी बीवी
جب یہ سب کچھ کر کے واپس گھر میں چلے گئے تو کسان نے اپنی بیوی کو سارا واقعہ بتایا اور بتایا کس طرح چور یہ پلان بنا رہے تھے، کس طرح اس نے یہ منصوبہ بنایا ہے۔ تو ادھر چور بھی کنویں کے پاس پہنچ گئے تھے۔ چونکہ کسان کو ساری حقیقت معلوم تھی، اس لیے کسان نے چوروں کو بیوقوف بنانے کا پلان بنایا تھا۔ کسان ادھر اپنے گھر میں سکون کی نیند سونے جا رہا تھا کہ چلو شکر ہے ایک بلا آئی اور ٹل گئی۔ اتنے دیر میں جب چور کنویں کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ پانی بہت تھوڑا سا ہے۔ انہوں نے کہا چلو تھوڑا سا پانی ہے، اس کو نکال کر ادھر کھیتوں میں ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آسانی سے سونا نکال لیں گے۔ وہ دوسرا بھی اس بات پر ایگری ہو گیا اور دونوں کنویں سے پانی نکالتے رہے۔ وہ ساری رات پانی نکالتے رہے، اتنا کہ صبح ہو گئی۔ کسان صبح جب جاگا تو اس نے دیکھا کہ میں دیکھتا ہوں جا کر کہ کیا ہو گیا ہے۔ اس نے چوروں کو آواز دی اور کہا بہت بہت شکریہ تم لوگوں کا میرے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے۔ اتنی دیر میں پولیس بھی آ رہی ہے، اب تم لوگ کہیں بھی بچ کر نہیں جا سکتے۔ یہ سب کسان کے دماغ کا کھیل تھا۔ انسان عقل سے کام لے تو بڑے بڑے کام حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ جسے چاہے عزت دے، جس سے چاہے ذلت دے۔